अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और जैसे कि जर्मनी में ऑफिशियली समर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ तो खैर समर में भी पता नहीं चलता, सर्दियाँ शुरू हो जाती है, लेकिन खैर मौसम अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा जा रहा है। तो आज हम हाइडलबर्ग आए हुए हैं। इससे पहले भी मैं 2-3 दफ़ा तो आ चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि डेफिनेटली हमारे सिटी के करीब है, मेरी फ्रेंड भी यहाँ मनहाइम में रहती है, तो आना जाना तो लगा रहता है। तो हमने सोचा चलो आज जो है तो हाइडलबर्ग का एक दोबारा से चक्कर लगाते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा सिटी है और आई होप कि आप मेरे साथ इसको एक्सप्लोर करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। और हाइडलबर्ग वाकई नो डाउट बहुत ही खूबसूरत सिटी है, और इसका जो डिज़ाइन जो स्टाइल है आप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे ओल्ड टाउन की तरह है, लेकिन इट्स अ फैंटास्टिकली हिस्टोरिकल सिटी। और आप जाके ना यू विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस। और यहाँ पर इतनी कोई खूबसूरत सी जगह है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं आप वहाँ पर जा सकते हैं। जो हाइडलबर्ग का कैसल है वहाँ पर बंदा जा सकता है। यहाँ पर एक फार्मेसी म्यूज़ियम है, वो भी आप विज़िट कर सकते हो। यहाँ पर यूनिवर्सिटी म्यूज़ियम है, वो बहुत मज़े का है। कल्चरल म्यूज़ियम है, वो बहुत खूबसूरत है। तो इतनी खूबसूरत जगह है ना कि आप थक जाएंगे, लेकिन हाइडलबर्ग ख़त्म नहीं होने वाला। और ये सामने आप देख सकते हैं कैसल था। ऊपर जो है तो आज मैं नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा जा चुकी हूँ, और ऊपर इतना व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा टॉप पर चीज़ें हैं, बट इतने ज़्यादा मतलब मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं किया जितना जो है तो मुझे नीचे सिटी को एक्सप्लोर करना, उसमें घूमना फिरना बहुत ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और बंदे की अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती है, तो मुझे नीचे बहुत अच्छा लगा है। ऊपर का जो कैसल का एरिया है वहाँ मैं वैसे भी 2-3 दफ़ा तो जा ही चुकी हूँ, तो हमने सोचा नहीं आज हम वहाँ नहीं जाते। आज जो है तो भाई हम नीचे ही पानी के साइड पे थोड़ा अच्छा खासा खूबसूरत सा टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों के साथ भी और अपना भी माशाल्लाह। तो वाकई हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। और कोई भी पाकिस्तानी जब हाइडलबर्ग आएगा या हाइडलबर्ग की बात करेगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे जो अलामा मोहम्मद इकबाल हैं उनके बारे में बात ना की जाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जर्मनी में हाइडलबर्ग में म्यूनिख में 1 साल तकरीबन गुजारा था। तो उन्होंने अपने स्टे के दौरान कुछ अल्फाज लिखे थे जो कि अभी भी यहाँ पर रिटन हैं, तो मैं उनको कोट करना चाहूँगी। उन्होंने हाइडलबर्ग के बारे में लिखा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू फॉरगेट योर ब्यूटीफुल कंट्री वेयर आई हैव लर्न सो मच। My stay in Heidelberg is nothing now but a beautiful dream. How I had wished I could repeat it. तो इतने कोई खूबसूरत अल्फाज उन्होंने हाइडलबर्ग के लिए लिखे हुए कि नो डाउट हाइडलबर्ग डिज़र्व भी करता है। और क्योंकि आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत है, इतने ज़्यादा रिवर्स है और इतना पीस है। ये बहुत खूबसूरत सा एक चीज़ होती है, आपको जो सुकून देती है, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देती है ना, वो जो है वो वाकई इस सिटी में है। तो खैर एक बहुत ही खूबसूरत वाला टाइम हमारा गुजर गया है, और अब वाकई इतनी कोई भूख लग रही थी, फिर हम चले गए मनहाइम। खाना हमने मनहाइम में खाया है क्योंकि वहाँ पर हमें जगहों का ज़्यादा पता था खाने के बारे में, और मेरा ये फेवरेट जगह थी। तो मैंने शान को बोला कि भाई कोई नहीं, थोड़ा सा ही है, 15-20 मिनट ही लगेंगे, लेकिन वहीं पर जाके खाना खाते हैं। तो ये अभी हम आ गए हैं और ये हम खाना खा रहे हैं। बच्चों के लिए भी हमने उनकी मर्ज़ी का मंगवा लिया, एज़ यूजुअल पोमस नगेट्स उन्होंने मंगवाए हुए हैं, और हमने अपने लिए मिस्टर टेलर मंगवा लिया जिसमें सब कुछ आता है। तो पर्सनली मैंने अपने लिए मंगवा लिया था, ज़ीशान की अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं अपने लिए हमेशा ही मिक्स टेलर मंगवाती हूँ जिसमें सब कुछ आता है, ताकि मैं हर एक चीज़ ट्राई कर सकूँ। तो खैर खाना बहुत ही यमी है और बहुत भूख लग रही थी इस टाइम। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत तरीन दिन गुजारने के बाद अभी हम वापस जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट, अपने सिटी अपने घर, क्योंकि अब रात तो यहाँ नहीं गुजार सकते थे, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी अब थक गए थे, मेरी भी बस हो गई थी, क्योंकि पूरा हाइडलबर्ग में हम इतना कोई फिरे हैं, इतना कोई ज़्यादा हमने वॉक की है ना कि आज रात को मुझे लगता है सही वाली नींद सबको आने वाली है। आई होप कि जिस तरह से मैंने इन्जॉय किया है आपने भी मेरे साथ इन्जॉय किया होगा। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और मुझे मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों
बच्चों को, मेरे हस्बैंड को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।